अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 7 का यूनिट नंबर 6 करेंगे लेसन्स, जिसका आज का हमारा टॉपिक है द पॉइजन ट्री। इसमें बता रहे हैं कि क्या आपको कभी किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो आप उस गुस्से को किस तरह हैंडल करते हो। आप विलियम ब्लेक की इस पोएम के बारे में पढ़ो जो कि 1794 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम के अंदर बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो आप अपने आप से यानी मेंटली आप किस स्ट्रेस में होते हो और आप अपने आप से किस तरह बातें करते हो, ये पोएम बेसिकली उस के बारे में है। यहाँ पर आप एंग्री और रैथ का मीनिंग समझ लें। जो डिफरेंस है एंग्री और रैथ में, यानी एंग्री होता है आम सा गुस्सा और रैथ होता है कि जिससे में आप बदला लेने की ख्वाहिश करने लगो, यानी आपको इतना गुस्सा आ रहा होता है किसी पर कि आप कहते हो कि भाई मुझे इससे बदला भी लेना है। ठीक है, तो कहता है कि मैं गुस्से था अपने दोस्त से और मुझे उससे बदला लेना था और मेरे बदले पे ही जो है मेरा गुस्सा पूरा होगा। ठीक है, वो कहता है कि मैं अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैंने कहा नहीं, यानी वो अब खुद से कह रहा है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, क्या हो रहा था, उसका गुस्सा फिर भी बढ़ रहा था। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कहते हैं नहीं मेरा दुश्मन नहीं है, चलो छोड़ो, लेकिन फिर भी आपका दिमाग आपको रिकॉल करता है नहीं, आपको उससे बदला लेना है। ठीक है, आपको दिमाग आपको इस बात के लिए कन्विंस कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि एंड आई वाटर्ड इन फेयर्स, कह रहे इतना गुस्से में था मैं कि मेरी आंखों में जो है क्या आ गया, पानी आ गया। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो आप काँप रहे होते हो और आपको अपने ऊपर हो रहा होता है कि किसी तरह मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर लूँ, और इसके चक्कर में क्या होता है आप खौफ महसूस करने लगते हो क्योंकि आप अपने आप से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपको इतना गुस्सा आ रहा होगा। इसी चक्कर में क्या होता है आपको खौफ महसूस करने लगता है और आपकी आंखों में नमी आने लगती है। क्यों नमी आने लगती है? क्योंकि आप चाहते हो कि आप इस खौफ से किसी तरह जान छुड़ा लो, यानी ये गुस्सा आपका ख़त्म हो जाए और आपकी जान छूटे। लेकिन क्या हो रहा था, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब दिन और रात उसकी रोते हुए गुजर रही थी क्योंकि वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा था। वो बहुत बेचैन था। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो फिर अपने आप को कहता है, मुस्कुराता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो। और वो अपने आप को बहाने देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इस बात को छोड़ दो। वाइल्स कहते हैं डिसाइडफुल, कहते हैं डिसऑनेस्ट, और वाइल्स कहते हैं ट्रिक को। ठीक है, कभी कभी हमें क्या होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर, जब हमारे गुस्से को कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो हम मुस्कुराना स्टार्ट कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम अपना ध्यान बटाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रिक्स यूज़ करते हैं, यानी डिसऑनेस्ट तरीके से अपने आप को बहला रहे होते हैं और ट्रिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कह रहा था कि अब वो कहता है कि एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट। अभी क्या हो रहा था, दिन में भी इसको टेंशन हो रही थी, इस बात गुस्सा आ रहा था, और रात में भी इसको गुस्सा आ रहा था। फिर उसे एक एप्पल के बारे में पता चलता है जो पॉइजनस था, यानी बाद में उसको पता चलता है, और उसके दुश्मन ने उसे उस एप्पल को इसलिए ले लिया था क्योंकि वो बहुत चमक रहा था, और उसका दुश्मन जानता था कि ये गार्डन जो है किसका है, यानी ये गार्डन किसका था, जो गुस्से में है गार्डन उसका था। लेकिन उसका दुश्मन जो उसका दोस्त था पहले, वो ये बात जानता था ये गार्डन किसका है। ठीक है, फिर भी उसने जो है उस गार्डन से एप्पल को चुराया। और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द नाइट हैड व्हील्ड द पोल, जब अंधेरे ने ढाँप दिया पोल को। जो पोल स्टार रात में दिखते हैं, अंधेरे की वजह से वो भी नहीं दिख रहे थे। ना दिखने की वजह से किसी को नज़र भी नहीं आया कि उसने पॉइजन एप्पल खाया है, और उसने एप्पल खा के वो वहीं पर मर गया। फिर अगली सुबह उसने उठकर देखा और उसे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि उसका दुश्मन जो है वो दरख्त के नीचे मरा पड़ा था। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।